आज का वचन आपसे बातें करेगा। जो वचन को आदर करता है वो प्रभु को आदर करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ही वचन है। और ये वचन दोधारी तलवार है। ये वचन क्या बोलिए? दोधारी तलवार है। और जो गुदे गुदे को गांठ गांठ को आर पार छेदता और मन के विचारों से बातें करता। परमेश्वर का वचन अतोड़ा है। परमेश्वर वचन क्या है? अतोड़ा है, जो कठोर से कठोर हृदय को तोड़ने की ताकत रखता है। और परमेश्वर का वचन दर्पण है, जो आपके चेहरे को दिखाता है, आपके विश्वास को दिखाता है, आपके जीवन को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है। और इस वचन को अपने जीवन में काम करने दे। और बाइबल का परमेश्वर का वचन आग है, जो सारी जंगली जातियों को जलाता है। परमेश्वर का वचन सारे खरपतवारों को जलाता है। और परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। और बाइबल क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या है? भोजन है, जो आपको आत्मिक संतुष्टि देता है। आज इस वचन के लिए आज अपने आप को तैयार किए हुए। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को आदर करता है वो प्रभु को आदर करता है। जो वचन को मानता है वो प्रभु को मानता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी बढ़कर वचन को आदर दिया। ये वचन में जीवन है और ये वचन जगत की ज्योति बनकर आया, लेकिन अंधकार ने इस ज्योति को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। 2025 में एक तैयारी का ये वर्ष है। हालेलुया। बीते समय आपने जो समय बर्बाद किया अब वो तो आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जो समय बचा है वो आपके लिए नया वर्ष के समान है। हालेलुया। उसमें उत्तम उत्तम पदार्थों की तैयारी करना है, अभिषेक की तैयारी करना है, दान और वरदानों के लिए तैयार होना है। परमेश्वर के पास एक योजना आपके जीवन को सफल और फलवंत करने के लिए। परमेश्वर के पास एक वरदान है जो पवित्र आत्मा है, जिसके द्वारा अपने राज्य में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इस वरदान की खोज करें। प्रत्येक लोग पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे होना चाहिए। आइए हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी और सामर्थ्य बात को प्रकाशन में लाया। वो क्या था? शुरुआत में जब पवित्र, आज के कलीसिया को मालूम है पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन जब यूहन्ना पहली बार जो पवित्र आत्मा के और आग की बपतिस्मा के बारे में बोला, लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कैसा पवित्र आत्मा है। आग, हालेलुया, से भरा हुआ एक सामर्थ्य को रखने वाला बपतिस्मा है। ये पवित्र आत्मा, आग का बपतिस्मा की जरूरत क्या है? ये क्या चीज है? ये क्या करता है? आज हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। हालेलुया। और एक लोगों को पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा लेना है, ये सभी के लिए है, किसी के लिए नहीं। यहाँ बैठे हुए छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, पास्टर, प्रभु की दासी, और एक कलीसिया के प्राचीनों के लिए भी ये पवित्र आत्मा की जरूरत है। और इसके बगैर आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मिक संसार में अगर बड़ा कुछ करना चाहते, परमेश्वर के दर्शनों को देखना चाहते, प्रकाशनों को चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना पड़ेगा। इस पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा आपको लेना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना ने एक बड़ी बात बोला, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देने वाला आने वाला है। हालेलुया। इसलिए तुम अपने आप को तैयार करो। कितने लोग हैं पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा लेने के लिए चाहते हैं? बहुत से लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए हुए हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा ले चुके हैं। और जो लोग नहीं पाए हैं वे लोग भी आज अपने आप को तैयार करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी योग्यताएं हैं, बहुत सी क्षमताएं हैं। पवित्र आत्मा अलौकिक कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है पवित्र आत्मा जो इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। उस कार्य को अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा के लिए तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा आप नहीं पाएंगे, आपके जीवन में अलौकिक कार्य आप देख नहीं पाएंगे, उसको चख नहीं पाएंगे, उसके अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूहन्ना ने बोला कि मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे भी शक्तिमान है, मैं उसके जूतों का बंद खोलने के लायक नहीं हूं। हालेलुया। वही तुम्हें, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देते हुए आया हूं, पर मेरे बाद में एक है जो आने वाला हो, जो मुझसे भी सामर्थी है। वो क्या करेगा? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा की जरूरत क्यों है? आपको मालूम होना चाहिए। यीशु अपने चेलों को एक बात बोला, चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता हो, कितने भी हुनर हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते बिना पवित्र आत्मा का, एक विश्वासी अंधे के समान है।
गूंगे के समान है और बहरे के समान है। ना तो देख सकता है परमेश्वर के राज्य को, ना तो चख सकता है, ना तो वो सुन सकता है, क्योंकि अलौकिक संसार की भेदों को जानने के लिए आपको पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा लेना जरूरी है। यही वो चीज है जो आपके जीवन में अलौकिक और सामर्थ्य कामों को कराएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अपने जीवन की सेवकाई का शुरुआत में क्या किया? लूका रचित सुसमाचार 3:16-17 में लिखा है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया, आने से पहले यूहन्ना ने बोला कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला जो मुझसे सामर्थ्य है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और अगर पढ़ेंगे 3:21 और 22 में, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? जब यीशु मसीह अपने जीवन के सेवकाई को आरंभ करने से पहले बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा नहीं पाया, लेकिन बपतिस्मा लेकर वहां लिखा है जब वो प्रार्थना करने बैठा, हालेलुया, तब वो पवित्र आत्मा आया। जब बपतिस्मा आप लेते हैं और जब प्रार्थनाएं करते हैं, हर एक को ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बपतिस्मा मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर क्या कर रहा था? बोलिए, प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। जब वो प्रार्थना कर रहा था तब शारीरिक रूप में कबूतर के समान पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आके ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मन फिराए, पश्चाताप किए और प्रार्थनाएं करते हैं, उनके ऊपर में पवित्र आत्मा आना तय है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बगैर आप यीशु को प्रभु नहीं मान सकते। पवित्र आत्मा के बगैर परमेश्वर के अलौकिक राज्य की भेदों को आप नहीं समझ सकते। अगर परमेश्वर के प्रकाशनों को, दर्शनों को जानना ज्ञान के द्वारा आप नहीं जान सकते। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में, निकोदेमुस नाम का एक ज्ञानी मनुष्य यीशु के पास रात के समय गया, और जब वो यीशु के पास गया और यीशु से बातें करने के लिए गया, आप कितने समय गया यीशु से मिलने के लिए? रात के समय गया, दिन के नहीं गया, क्योंकि दिन के जाएगा तो सब लोग जान जाएंगे, अरे ये तो हमारा धर्म गुरु है, ये तो व्यवस्था को जानने वाला है और ये यीशु का चेला बन गया क्या, ऐसे बोलेंगे बोल के उस अपवाद से बचने के लिए क्या किया है? रात के समय में यीशु के पास गया और जाके बोलने लगा, हे उत्तम गुरु, मुझे मालूम है यदि परमेश्वर आपके साथ ना हो तो चमत्कार आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। तब यीशु ने पलट के देखा, अरे ये जो बातें कर रहा ये तो कौन है? शास्त्री है, बाइबल का ज्ञाता, ज्ञान रखने वाला है, प्रखंड पंडित है बाइबल का। लेकिन इसने बोला, तेरे पास ज्ञान कितना भी क्यों ना हो, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के, हालेलुया, आप परमेश्वर राज्य को देख नहीं सकते। और जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर राज्य को देखना। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है पुराने जीवन को खत्म करना, पाप को खत्म करना और पाप को निकालना। और ये काम कौन करता है? पवित्र आत्मा पवित्र है, जो आपके अंदर जब आएगा, आपके अंदर की बुराइयों को, पापों को, बुरी कामों को, बुरी वासनाओं को, नशाओं को, बुरे कामों को काट कर फेंकने में मदद करता है और आप पवित्र बनते हैं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के बगैर आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के राज्य के अंदर में बड़े बड़े कामों को देखना है, अद्भुत कामों को देखना है, अलौकिक कामों को देखना है, तो पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए और पवित्र आत्मा जैसे बोलता है वैसे अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको पवित्र करने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रकाश और दर्शन देने के लिए काम करता है। योएल नबी के पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सबों के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, नबुवत करने लगेंगे, दास दासियों के ऊपर भी उंडेलूंगा। एक बड़ी बात बोला। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी प्रभु के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकता। जब यीशु मसीह संसार में आया, जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आके प्रार्थना किया, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु के पास आया। हालेलुया। पहली बात है पवित्र आत्मा से भर गया यीशु मसीह। हालेलुया। उसके बाद में क्या हुआ है? एक बड़ी भविष्यवाणी हुआ। क्या हुआ है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर किससे प्रसन्न है? यीशु मसीह के साथ में, क्योंकि उसने धार्मिकता को पूरा करके किया और पवित्र आत्मा उसको भर दिया अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए। हालेलुया। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 4:1 पढ़ेंगे, लिखा, फिर यीशु आत्मा से भरा हुआ यरदन को लौटा। हालेलुया। जैसे उसने बपतिस्मा लिया, प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा पाया, ये आत्मा ने उसको पकड़ के कहां ले गया?
उपवास करने के लिए गया। परमेश्वर की आत्मा उपवास में भी ले जाता है। बिना पवित्र आत्मा के भरे जो उपवास करते, शारीरिक उपवास करते, वहां सफलता नहीं मिलता। जब यीशु पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और आत्मा ने इसको पकड़ के कहां ले गया? जंगल में ले गया उपवास करने के लिए। 40 दिन और रात उपवास के साथ था। ये परमेश्वर की आत्मा में भर के जब आप उपवास में बैठोगे, आने वाला जो फरवरी महीने में हम जो उपवास रखने वाले हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा में भरकर जब आप उपवास में करोगे, आकाश को खुला हुआ देखोगे, स्वर्ग के अद्भुत कामों को देखेंगे और बड़े बड़े अलौकिक कामों को देखेंगे, दुष्टात्माओं को निकलते हुए देखेंगे, अन्य भाषाओं को बोलते हुए देखेंगे, आपके अंदर से प्रभु की सामर्थ को बहते हुए आप देखोगे। अद्भुत अलौकिक काम आपके अंदर से होंगे। उसकी तैयारी ये चर्च कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा हो और आत्मा के चलाए मैं चलना चाहता हूं। इसीलिए अभी से प्रार्थना कीजिए, जो समय परमेश्वर यहाँ रख रहा है आने वाले महीने में, और वो महीने में हम बड़ी उपवास में जा रहे हैं, बड़े कामों की तैयारी कर रहे हैं, अलौकिक कामों को देखने की तैयारी कर रहे हैं, और इस कलीसिया में जागृति की हम तैयारी कर रहे हैं। तो यीशु जब इस संसार में एक बड़ी सेवा करने के लिए आया, तब वो पवित्र आत्मा से भरा और आत्मा के सिखाए जाने से वो जंगल में गया। 40 दिन रात उपवास किया। हालेलुया। आसपास के सारे देश में फैल गए। क्यों फैला? क्योंकि आत्मा से भरकर सेवा करने के लिए गया। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते हो, आत्मा के चलाए चलते हो, आपके अंदर में जो सामर्थ काम करता है वो है परमेश्वर की आत्मा। ये आत्मा आपको क्या कर रहा है? फेमस कर देता है। हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए आपको पब्लिसिटी करता है, क्योंकि आपके अंदर से चिन्ह और चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह उपवास करके जब निकला, जब वो गलील में गया, क्या हुआ? सारे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। देखो, ये यीशु बड़ाई का बेटा था, ये यीशु बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पाया। आत्मा के पाने के बाद वो 40 दिन और रात उपवास में था, और उपवास में रहने के बाद क्या हुआ है? ये आत्मा के द्वारा जब वहां से आया और जिस जगह में जाता वहां बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, दुष्टात्मा निकल रहे, मरे लोग जिला जा रहे, अलौकिक अद्भुत काम हो रहे, और यीशु की चर्चा चारों ओर क्या हो गया? फैल गया। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने क्या बोला है? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आत्मा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। ये आत्मा और आग का बपतिस्मा क्या करता है? अलौकिक अद्भुत काम करता है, जो संसार में आज से पहले कोई काम नहीं हुआ। इससे भी बड़े बड़े काम पवित्र आत्मा कर रहा है, यीशु के अंदर से होकर काम कर रहा है। हालेलुया। यदि आप चाह रहे कि आपके अंदर से अद्भुत काम हो, तो आपको पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आना है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन को चलाने दे। अपने दिमाग से मत दौड़िए, अपने बुद्धि से मत दौड़िए, अपनी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के चला। यीशु चला। जैसे यीशु बपतिस्मा लेके बाहर निकला, आत्मा उसको पकड़ कहां ले गया? उपवास में ले गया। परमेश्वर आत्मा कहां ले जाता है? बोलिए, उपवास में ले जाता है। अपनी ताकत से जाता तो नहीं होता, लेकिन परमेश्वर आत्मा ले गया और उपवास में रहते हुए 40 दिन प्रभु के साथ अच्छी संगति को रखा और अभिषेक को पाया, वरदान पाया। इसके बाद यीशु क्या किया? गलील में गया। पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगा, और जब पूरे देश में चर्चा हुआ, लोगों को बताने के उसने क्या किया मालूम है? लूका रचित सुसमाचार 4:18-19 में यीशु ने एक अद्भुत घोषणा किया। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर के बड़े बड़े काम करने लगा, और एक बार चर्च में गया, और चर्च में जाके क्या बोलता है? परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर, मैंने प्रभु का अभिषेक को पाया है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया काय के लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और दूसरा क्या लिखा है? दूसरा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए पहला था। दूसरा लिखा है मेरा अभिषेक इसलिए कि जो बंधन में, शैतान के बंधन में है, पागलपन के बंधन में है, बीमारियों के बंधन में, नशाओं के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में है, हर प्रकार के श्राप के बंधन में उनको छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। उसके बाद में अंधों को आंखें देने के लिए 2 प्रकार के अंधे, एक शारीरिक अंधे शरीर के रूप में, और दूसरे आत्मिक अंधे जो प्रभु को नहीं जानते, ऐसे लोगों को आंखों को खोलने के लिए प्रभु का अभिषेक किया। और चौथा में क्या बोलता है? परमेश्वर ने मेरा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा इसलिए किया कि मैं कुचले हुए लोगों को, दबे हुए लोगों को, जिसका कुछ भी नहीं है समाज में, संसार में, सब कुछ शैतान ने बर्बाद किया, बीमारी ने बर्बाद किया, जो कुचले गए हैं, जिनको अब जीने का कोई आशा नहीं है, ऐसे लोगों को वहां से उठा के खड़ा करूं। हालेलुया। इसलिए उसका अभिषेक हुआ, ये पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुआ। यदि आप अपने जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को अपने अंदर में काम करने दीजिए। प्रेरितों का पुस्तक 10:38 में लिखा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। वो दुष्टात्मा को निकाल रहा, बीमारों को चंगा कर रहा, अंधों को आंखें दे रहा, लंगड़ों को चला रहा, मरे लोगों को चिल्ला रहा, क्योंकि उसका अभिषेक क्या के साथ हुआ था? बोलिए, क्या के साथ हुआ था?
पवित्र आत्मा के साथ उसका अभिषेक हुआ था। कितने लोग हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में तैरना चाहते हैं, अलौकिक कामों को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में तैयारी करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हालेलुया, आप कितने भी बड़े पास्टर के पास जाइए, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे। कितने बड़े बड़े कन्वेंशनों में जाइए, कितनी भी सभाओं को अटेंड कर लीजिए, अगर आपके अंदर में तैयारी नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा शत्रु आप खुद होंगे और आपका अविश्वास होगा। इस संसार में हमारा शत्रु कोई और नहीं है, हमारा शरीर हमारा शत्रु है, हमारा अविश्वास हमारा शत्रु है, हमारी अज्ञानता हमारा शत्रु है। यदि आप इस संसार में पवित्र आत्मा से भरा हुआ बड़ा सेवा करना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा को काम करने दे। वो सारी कमजोरियों को निकालेगा, सारे अविश्वास को दूर करेगा, आपको उपवास में ले जाएगा, वचन में ले जाएगा, प्रार्थना कराएगा, दर्शनों को दिखाएगा और वो आपको चलाएगा। इसीलिए यीशु मसीह को मालूम था मैं शरीर में होकर आया हूं, मैंने अपने पूरा पदवी और पावर को स्वर्ग में छोड़ के आया हूं, मैं मनुष्य का रूप धारण करके आया हूं और मैं अपने जीवन से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता हूं। इसीलिए उसने क्या किया, जैसे बपतिस्मा लिया, बड़े कार्य के लिए अपने आप को तैयार किया। सबसे पहले उसने प्रार्थना किया। जब वो प्रार्थना किया पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया, पवित्र आत्मा पाया, ये आत्मा उसको पकड़ के उपवास में लग गया। 40 दिन और रात उपवास में था, हालेलुया। और उपवास में रहने के बाद जब उपवास से उठा गलील में गया और इसके अंदर से बड़े बड़े चमत्कार होना स्टार्ट हो गए, हालेलुया। अद्भुत काम होने स्टार्ट किए और इसकी चर्चा चारों ओर फैल गया। और बाइबल में लिखा है, हालेलुया, उसके बाद में लिखा किस रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ में अभिषेक किया कि वो भले भले काम करते हुए जा रहा है, अलौकिक काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा से निकाल रहा है। ये सब काम कैसे हो रहे हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। यदि आप तैयार नहीं है, अपने आप को तैयार नहीं करोगे, आप कहीं भी चाहिए कुछ आपके जीवन में बड़ा नहीं होगा। आपको अगर बड़ा देखना चाहते हैं अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उपवास में लाना पड़ेगा। जो आपको इच्छा नहीं है प्रार्थना करने के लिए, इच्छा नहीं आएगा। शरीर बोला रे, बाइबल में क्या लिखा, आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है, दुर्बल है, कमजोर है, निर्बल है। ये शरीर बोला रे अभी तो खाना खाया, क्या उपवास कर रहे, अभी तो तेरा शरीर में थोड़ा सा भी क्या आ रहा है, पानी चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अभी तो रोना गा रहा, अभी तो हिलता आ रहा है, फिर उपवास कर फिर सूख जाएगा। शरीर ऐसा बोलेगा, हालेलुया। शरीर आत्मा के खिलाफ में, आत्मा शरीर के खिलाफ में युद्ध करता है। दोनों का शरीर बोलेगा खा खा के मोटा हो जा, चर्बी बढ़ जा, तभी तो लोग तेरे को देख के डर जाएंगे, शरीर से डराने के लिए। लेकिन आत्मा बोलता है तो शरीर में कमजोर भले हो जा, लेकिन आत्मा में मजबूर हो जा। जो आत्मा में मन लगाते हैं वो अनंत काल के जीवन के लिए, जो शरीर में मन लगाते हैं नाश हो जाते हैं। शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। आप जीवन और शांति को चाहते हैं तो आत्मा के चलाए चलिए। यीशु मसीह जब संसार में था वो शरीर की बातों में नहीं दिया, आत्मा में चला। मैंने इस एक अध्ययन को देखा, बहुत से लोग बड़े बड़े कन्वेंशनों में जा रहे, बड़े बड़े सभाओं में जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे। कोई तो हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, कोई तो हाथ रखेगा तो मेरे जीवन से सामर्थ्य पाएगा। नहीं, परमेश्वर के वचन लिखा, प्रभु के दासों का हाथ रखने से होता है, लेकिन सबसे बढ़कर आप अपने आप को तैयार कर, जब खुद घुटनों में बैठेंगे परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा और आप दर्शनों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा का काम क्या है आपको देखना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में था तब सबसे बड़ा शिक्षक के रूप में यीशु के 12 चेले लोग तैयार किया। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया, सबसे पहली बात उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं एक बड़े दर्शन को लेकर आया हूं, आपके राज्य को बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन कैसे बढ़ा मुझे नहीं मालूम है। उसने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लिया। अकेला का सेवकाई कैसा था? पवित्र आत्मा से भर कर उसने सेवा किया। पहला यीशु का पहला सेवा कैसा था? अकेला पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर घूम घूम कर अद्भुत काम करता, मन फिराव का प्रचार करता, लोगों के जीवन में क्या करता था, स्वर्ग के बारे में बताता था और अकेला घूम घूम के सेवा किया। और उसके बाद उसके सेवकाई में जब फसल दिखने लगे, बहुत भीड़ दिखने लगा, तब बोला कि अकेला कितना करूंगा। तब उसने रात भर प्रार्थना किया। जब वो पहाड़ से उतरा, 12 लोगों को चुना है, पवित्र आत्मा के 12 लोगों को चुना, अपने टीम में रखा। और उसके बाद में आप लूका 10:1 में पढ़ेंगे वाला लिखा, उसके बाद बोला कि इतना भी बहुत कम लोग क्योंकि सेवा बड़ा है, फसल पक चुके हैं और मजदूर तोड़े हैं। तब उसने क्या किया? और 70 लोगों को चुना। हालेलुया। ऐसे ही आत्मा के चलाए उसने एक बड़ी सेवा किया। जब ये सारी बातों को यीशु ने अपने चेलों को दिखाया, तब उसने एक बात बोला। जब यीशु मसीह इस संसार को छोड़ के जाने वाला था, एक बात बोला है। वो क्या बात बोला? वो बात यीशु के चेलों ने गांठ बांध के रखा।
देखो तुम 3-3.5 साल तक मेरे साथ में रह के स्वर्ग के वेदों को देखा है, बड़ी बड़ी बातों को देखा है और गवाहियों को देखा है, अद्भुत वचनों का प्रकाशन तुमको मिला है, मैंने बहुत सी बातों को बताया, तो भी याद रखना इसके द्वारा तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। जब ये पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम इस सेवकों को कर सकते हो। अन्यथा तुम ये मत बोलना कि यीशु के साथ, यीशु संसार का सबसे बेस्ट टीचर था। बेस्ट टीचर के साथ में 12 चेले लोग, पढ़े हुए लोग थे, 3.5 साल का बाइबल ट्रेनिंग किए हुए लोग थे, परमेश्वर के राज्य की बातों को जाने हुए लोग थे ये लोग। लेकिन यीशु ने बोला इस ज्ञान के द्वारा तुम सेवा नहीं कर सकते हो, इस ज्ञान के द्वारा जो आपने पाया सही है, लेकिन आपको इस सेवा को आगे ले जाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद है। क्या करना है? पवित्र आत्मा का अभिषेक ऊपर। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तुम यहाँ ठहरे। उसके चेले बोले प्रभु अब हम तो ज्ञानी बन गए, हम तो बाइबल 3.5 साल तक आपके साथ थे, बड़ी बड़ी बातों को आपने पता, अब क्यों इंतजार करना, अभी हम लोग जाएंगे। नहीं, ऐसे जाओगे तो सफल नहीं होगे, तुमको सफल होना है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, चाहे आप कितना भी बड़ा बाइबल कोर्स कर लो, कितनी भी बड़ी ट्रेनिंग कर लो, कितने भी अच्छा टीचर के पास रहकर सीख लो, लेकिन बिना पवित्र आत्मा का आपकी सेवकाई में फल नहीं दिखेगा, बिना पवित्र आत्मा का आपकी मिनिस्ट्री में उन्नति नहीं दिखेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु को मालूम था मेरे जाने के बाद तुम भूल भी सकते हो, लेकिन ये पवित्र आत्मा आएगा तो बड़े बड़े काम करेगा। तो पुस्तक 1:4-5 में यीशु ने क्या बोला है? देखो तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, तुम मेरे साथ 3.5 साल रह के वचन का ज्ञान तो पा लिए है, प्रकाशन तो मिल गया है, लेकिन एक बड़ी सेवकाई के लिए आप वचन के ज्ञान के द्वारा ही सेवा नहीं कर सकते हैं और गहरी बातों के द्वारा सेवा नहीं कर सकते। इस सेवकाई को आगे ले जाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक तुम क्या करना? ठहरे रहना। सुसमाचार 14 का 16, 17 और 26। यीशु क्या बोल रहा है? देखो मैं पिता के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए क्या करूंगा? एक सहायक को भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, रात दिन तुम्हारे साथ रहेगा। मैं इस संसार में आया हूं, कुछ समय के बाद लोग मुझको क्रूस में चढ़ा देंगे, मैं मर जाऊंगा, तीसरी दिन बाद मर के जी उठूंगा और सबके देखते स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। एक सच्चा सहायक को देने के लिए यीशु ने वायदा किया, मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक मिलेगा। अर्थात सत्य की आत्मा, संसार इसको ग्रहण नहीं करेगा, ये पवित्र आत्मा को संसार ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके जीवन में आता है उससे बातें करता है। देख तू व्यभिचार कर रहा छोड़, तू झूठ बोल रहा छोड़, पाप कर रहा छोड़, गुस्सा करना छोड़, नशा करना छोड़, चुगली करना छोड़। सभी पापियों को ये पाप को दिखाने वाला आत्मा है, इसीलिए अन्य जाति पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करता है। लेकिन ये पवित्र आत्मा जब आएगा वो हमको ताकत देगा, परमेश्वर की बातों को बताएगा और आपके अंदर की पाप और बुराई को, कमजोरी को दिखाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम था। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम क्या है? एक तो अच्छा सहायक है, हमेशा हमारे साथ रहेगा। जन्म भी माँ बाप भी कहीं पर ना रहे, टीचर भी ना रहे, हमारा पैसा भी हमारे साथ ना रहे, लेकिन ये पवित्र आत्मा 24 घंटा आपके अंदर में रहेगा, आपके साथ में रहेगा। आप बीमार है तो भी वहां रहेगा, आप व्यापार कर रहे तो भी आप यहाँ रहेंगे, आप पढ़ाई कर रहे तो वहां रहेंगे, प्रार्थना कर रहे वहां रहेंगे, और परिस्थितियों में आपके साथ रह के आपको मदद करेगा। देखिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी योजना हमारे लिए बनाया। इसलिए यूहन्ना ने बोला देखो मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला है, मुझसे सामर्थ्य है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और ये पवित्र आत्मा और आग क्या करेगा? वो तुमको सहायक के रूप में रहेगा, वचन पढ़ते समय प्रकाशन देगा, प्रार्थना करते समय प्रभु से बात करने में आपको विचारों को जोड़ेगा, दुष्ट आत्मा को निकालने में मदद करेगा, बाइबल पढ़ते समय गहरी बातों को दिखाएगा, परमेश्वर के वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दे। पवित्र आत्मा का इस अनुग्रह के युग में एक बड़ा रोल है। उस पवित्र आत्मा के बगैर आप अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते। इस पवित्र आत्मा के बगैर आपका जीवन शांत नहीं रह सकता। ये पवित्र आत्मा के 9 फलों से भी आपको भरेगा, परमेश्वर के वरदानों से भी आपको भरेगा और आपकी संसार में जयवंत और विजय जीवन जीने के लिए मदद करेगा। एक प्रार्थना योद्धा बनाने में पवित्र आत्मा की बड़ा भूमिका है। प्रार्थना ये
जो परमेश्वर से बात करने के लिए दिखाता है। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ज्यादा काम करने दे। हालेलुया। मनुष्य कितना ज्यादा सुनता है, 20% ही मात्र रख पाता है और 80% भूल जाता है। देखिए पवित्र आत्मा जब आएगा, जो बातें मैं बता तुम भूल भी गए हो, तो सारी बातों को याद दिलाने में मदद करेगा। यूहन्ना 14:26 में यीशु को मालूम था कि पिता ने मुझे एक मकसद के लिए भेजा, वो मकसद मैं भूल भी सकता हूँ, लेकिन जब वो बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया, हमेशा इस जुनून में था कि प्रभु का राज्य को बढ़ाना है, प्रभु की सेवा करना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है, कुछ लोगों को छुड़ाना है, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना है। हालेलुया। अपना पूरा समय पवित्र आत्मा से भरकर जिया और प्रभु की आत्मा उसके अंदर से बड़े बड़े काम करने लगा। अब मैं जो बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा की आग की 3 बड़ी महानदियां हैं। जो इस पवित्र आत्मा के साथ रहता है उसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। जो अब मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा की आगे की 3 महानदियां, जो इस नदी में तैरता है, जो इस नदी में उतरता है, जो इस महानदी को अपने अंदर में काम करने देता है, उसके जीवन में बड़े धमाके होते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर बड़ा धमाका हो? तो आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि बोला ये पवित्र आत्मा, ये 3 बड़े धमाकेदार कार्य मेरे अंदर होना है। मैं भूखा और प्यासा हूं, मैं उपवास के साथ बैठूंगा और पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आइए और इस 3 महानदियों का अनुभव मुझे दिलाइए। हालेलुया। जब आप गहराइयों में जाते हैं तो गहरी बातें मिलते हैं। जब उपवास साथ बैठते यीशु को मालूम था कि मुझे शरीर में होके इस संसार में आना पड़ा, लेकिन मैं इस शरीर में सेवा नहीं कर सकता, उसको मालूम था। इसलिए बपतिस्मा लेके प्रार्थना किया, तुरंत पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। उसके बाद वो आत्मा ने उसको उपवास में ले गया, उसके बाद वरदान मिले, उसके बाद उसके जीवन में बड़ी सेवकाई होने लगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की 3 सबसे बड़ी महानदियों में से पहला नदी है जिसमें आपको पवित्र आत्मा के साथ जो संगति करता है उसके जीवन में कुछ होता है। वो क्या होता है? देखिए पहला यूहन्ना 2:27, यह एक बड़ी बात बता रहा है। ये सबसे बड़ा, जब आप पवित्र आत्मा में भरा हुआ जीवन जीते, हमेशा आत्मा के अभिषेक में चलते, अगुवाई में चलते हैं, तब परमेश्वर आपके अंदर में एक बड़ा काम करता है। ये मेरे जीवन का एक गहरा अनुभव है। जितना मैं आत्मा में भर के वचन पढ़ता हूँ, प्रभु के पास बैठता हूँ, तो परमेश्वर इस नदी की गहराइयों में ले जाता है, वेद भरी बातों को बताता है, सामर्थ्य बातों को बताता है, गहरी बातों को बताता है। यहाँ लिखा है, परंतु तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना। जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरा अभिषेक हुआ है, वो अभिषेक मेरे अंदर है। प्रत्येक को विश्वास होना चाहिए, प्रत्येक को विश्वास होना कि मैंने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर है। जब आपका ये विश्वास है तो उसके बाद में ये पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा जो तू मेरे अंदर में है, जो अभिषेक आपने पाया, वो अभिषेक का पहला महानदी जो पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा है, वो क्या करता है? आपको परमेश्वर की बातों को सिखाता है। हमको किसी ज्यादा टीचर की भी जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सभाओं में जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मत जाइए, कन्वेंशनों में जाइए, सभाओं में जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन वहां आप ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। तब जब आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है, सिखाने वाली आत्मा है, जब आप खुद घुटने बैठ के घुटनों में आके प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, ये आपको बड़ी बड़ी और गहरी बातों को सिखाएगा। मैं ऐसे प्रभु के दासों से मिला हूं। मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ में नहीं हूं। बाइबल कॉलेज में जाइए, मैं बहुत से बाइबल कॉलेज में गए वालों को भी जानता हूं जो बड़े बड़े डिग्रियां लिए और एमडी लिए, आकर आज घर में है, सेवा नहीं हो रहा, स्कूलों में जॉब ले रहे, बिजनेस का काम कर रहे, सेवा करने के डिग्रियां लिए, लेकिन वो ज्ञान को लिए है, लेकिन पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उनके पास नहीं था, इसलिए आज वो रोड में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बता रहा, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें और सिखाए। आपको सिखाने के लिए परमेश्वर ने एक सच्चा सहायक पवित्र आत्मा को दिया। आप कितना पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, कितना पवित्र आत्मा में भर के बाइबल पढ़ते हैं, कितना वचनों का अध्ययन करते हैं, कितना ज्यादा समय आप देते हैं। हालेलुया। एक मैं बहुत बड़े प्रभु के दास को जानता हूं, उसने बोला जब वो नेवी में काम कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा से बातें किया और समुद्री जहाज का काम को छोड़कर जब प्रभु की सेवा में आया, उसने बोला मैंने कभी बाइबल ट्रेनिंग को नहीं किया, लेकिन मेरा ट्रेनिंग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निरंतर होता रहा और मैं जब जब घुटने टेक के बाइबल पढ़ता, परमेश्वर ऐसी बातों को बताया जो आज बाइबल स्कूल में नहीं बताया जाते, बाइबल कॉलेज में नहीं बताया जाता, क्योंकि एक टीचर उतनी ही बताएगा जो उसके अंदर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा वो सारी बातें बताएगा जो संसार में किसी के पास नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा इस बाइबल का लेखक है, पवित्र आत्मा इस बाइबल का शिक्षक है और पवित्र आत्मा क्या है? प्रभु भी है। ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे।
हालेलुया। एक टीचर आपको कितना सिखाएगा, कितना पढ़ाएगा, उतनी पढ़ाएगा जो वो जानता है। लेकिन पवित्र आत्मा बाइबल का लेखक है, इसलिए बाइबल के बारे में पूरा मालूम उसको, बाइबल का शिक्षक है, उसको पूरी ज्ञान उसके पास है और वो प्रभु भी है, इसलिए वो आपके अंदर आके सिखाएगा भी। इसलिए सबसे बड़ी महानदी पवित्र आत्मा का क्या है? जो अभिषेक पिता की ओर से आपका हुआ है, ये साधारण नहीं है। इस अभिषेक में बैठ के उपवास और प्रार्थना से बाइबल पढ़ोगे, वो सारी बातें आपको बताएगा। हालेलुया। और दूसरा पवित्र आत्मा का आग का सबसे दूसरा बड़ा नदी क्या है? प्रेरितों का पुस्तक 1:8। दूसरा नदी क्या है? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से, जब हमारा अभिषेक होता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो क्या होता है? लिखा है प्रेरितों का पुस्तक 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और ये सामर्थ क्या करेगा आपको? ये सामर्थ क्या करेगा? लिखा है ये तुमको यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक गवाह बनाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है आज बड़ी सेवा क्यों नहीं हो पा रहा? बड़े बड़े कॉलेजों में जाके आए, बड़े बड़े बाइबल स्कूल का अध्ययन की, अच्छी बात है करना, उसके बगैर एक विश्वासी मजबूत सेवक नहीं बन सकता। एक सेवक अगर बाइबल ट्रेनिंग में नहीं गया तो मजबूत सेवक नहीं बन सकता। उसके साथ साथ में आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने देना है। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के अनुभवों को अपने अंदर काम करने नहीं देंगे तो आपका ज्ञान क्या होगा? दिमाग का ज्ञान होगा। जो दिमाग से बातें करता है दूसरे दिमाग तक जाता है, जो आत्मा से बातें करता है दूसरों के आत्मा तक जाता है। हालेलुया। इसीलिए या यीशु मसीह के वचन में लिखा, प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे। और सामर्थ क्या करेगा? तुमको यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह की साक्षी बनाएगा आपको। आज हम अपने घर के बगल में अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे यहाँ विरोध, यहाँ सताओ, यहाँ ऐसा, ये सारा, इतना डर जाएंगे हम लोग। उस समय में यीशु के चेलों के समय में भी ये डर था, बोला तुम सेवा नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरा महानदी पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा वो गवाह के लिए तैयार करेगा। कितना भी उपद्रव हो, शताओ, विरोध हो, जो भी हो। कई बार पौलुस को जेलों में जाना पड़ा, जेल में हंसते हुए गया, लेकिन वहां भी रह के प्रचार किया। बेतों से मार खाए, घोड़ों से मार खाए, जंगली पशुओं के सामने फेंके, फिर भी उन्हें डरे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो गवाही देता था। एक बार की बात है, यीशु मसीह ने बोला हे पतरस देखो अब वो समय आ गया कि लोग मुझको पकड़ेंगे, मुझको बहुत दुख देंगे, क्रूस में चढ़ा देंगे और मैं वहां मर जाऊंगा, तीसरी बार छी उठूंगा। तब पतरस, हे प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं मरोगे, आप क्यों मरने की बातें कर रहे हैं? और इसने बोला सब छोड़ के चले जाओगे। हे प्रभु सब छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। इतना बड़ा बड़ा बात बोला। तब इसने बोला ये पतरस आज ही रात तू 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। वो अपनी ज्ञान के द्वारा, अपने मन की ताकत के द्वारा अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। बोला प्रभु आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? मैं मरने के लिए तैयार हूं, जेल जाने के लिए तैयार हूं, और तू बोलता है 3 बार इनकार करेगा, सब छोड़ेंगे, लेकिन प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे बोला। और उसी रात की यीशु मसीह को 3 बार पतरस ने क्या किया? इनकार किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपने दिमाग से, अपनी ताकत से अपने आप को मजबूत रखना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं रह पाया। बाद में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद पतरस यीशु के लिए उल्टा क्रूस में चढ़ने के लिए तैयार था, घोड़ों से मार खाया, शताओं को सहन किया, लेकिन साक्षी देना बंद नहीं किया। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, बहुत से लोग डरेंगे, दबेंगे, वो अपनी ताकत के द्वारा। जो शारीरिक लोग हैं वो डर जाएंगे, जो आत्मिक लोग हैं परमेश्वर की आत्मा अंदर से बातें करेगा, वो डरेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आपका समय परमेश्वर नियुक्त नहीं किया गया उससे पहले आपको कोई मार भी नहीं सकता। समय से पहले कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बड़े बड़े गाज गिरे, बम फूटे, विस्फोट हो जाए, महामारियां आ जाए, ना तो महामारी आपको खत्म करेगा, ना तो समाज आपको खत्म करेगा, ना तो कोई शत्रु लोग आपको समाप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रह के काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु को मालूम था, उस लोमड़ी से जाके कहते मेरा समय भी नहीं आया है, आज और कल मुझे काम करना है और परसों जाके मैं उस काम को पूरा करूंगा। उसको बोल दे तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उसको मालूम था, मुझको मालूम है कि मेरे एक दिन ऐसा होगा, लेकिन वो समय भी नहीं हुआ, तो क्यों मैं डर डर के घर के अंदर रहूंगा? उसने खुल के काम किया। हालेलुया। अपने जीवन में कई बार हम डर जाते हैं, नहीं ये पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम समझ पाओगे, बड़े साक्षी बनोगे। ये पवित्र आत्मा के अभाव में पतरस बोला मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, झूठ बोला। हालेलुया।
दूसरा महानदी क्या है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और आप प्रभु की साक्षी बनोगे। प्रेरितों का पुस्तक 2:37 और पढ़ेंगे वाली का, जब पतरस खड़े होकर, यही पत्र जो एक बार यीशु मसीह 3 बार इनकार किया, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, और जब वो पहली बार प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, एक संदेश से 3000 कट्टर यहूदी लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किए, मन फिरा, पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिए। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बड़ी गवाही के लिए आपको खड़ा करेगा कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से पहले पतरस बड़ी बड़ी बातें बोला, डर गया, लेकिन जब पवित्र आत्मा पाया, एक संदेश से 3000 लोग बदल गए। जब पवित्र आत्मा से भर के इसने साक्षी दिया, गवाही दिया, एक बड़ी सेवा हुई। तीसरा महानदी, ये अद्भुत अलौकिक काम करने वाला महानदी है। जब पवित्र आत्मा का आग का तीसरा महानदी क्या है? यशायाह का पुस्तक 10:27 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तीसरा बड़ा नदी क्या है? जब आपका अभिषेक होता, मेरा अभिषेक होता, मेरे जीवन से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जुए टूटेंगे, बीमारी से चंगे हो जाएंगे, दुष्टात्मा निकाल लेंगे, और क्या होंगे? पापी लोग मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार होंगे। ये तीसरा महानदी क्या है? जब उसका अभिषेक हमारे अंदर आता, हमें परमेश्वर के समान कार्य करने के लिए खड़ा करता है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य में, शक्ति में हमें खड़ा करता है, ताकि हमारे जीवन से भी प्रभु का बड़ा काम हो। यीशु का जब अभिषेक हुआ, उस अभिषेक से वो क्या करने लगा? दुष्टात्मा को निकालने लगा, बड़े बड़े काम करने लगा। जब परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, तो आपके अंदर परमेश्वर के चंगाई के वरदान काम करेंगे, आपके अंदर प्रभु की सामर्थ्य बहेगा, बहुतों के जुए टूटेंगे, बहुत से लोग आजाद होंगे, अंधा देखेगा, लंगड़े चलेंगे, दुष्टात्मा से लोग आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। लोगों के काम बनना स्टार्ट होंगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको तीसरी महानदी के लिए तैयार किया, वो है अभिषेक का नदी। ईश्वर ने क्या बोला? पिता का अभिषेक मेरे पर है, मुझे अद्भुत काम करने के लिए भेजा, कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया। इसीलिए तीसरा महानदी, इस कलीसिया में बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर अभिषेक किया, उनको मालूम नहीं हो रहा। वो अभिषेक क्या है? आपके जीवन से प्रभु चमत्कार करेगा, आपके जीवन से लोगों को बचाएगा, आपकी प्रार्थना से अद्भुत काम होंगे। आप साधारण नहीं है, इसलिए लिखा धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ता है। तीसरा है, संसार के लोगों के जुए को तोड़ने के लिए प्रभु आपको खड़ा किया, लोगों को आजाद करने के लिए आपको खड़ा किया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन से लोग आजाद हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर प्रभु की सामर्थ्य बहे? तो आपको इस नदी के अंदर आना और आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। हालेलुया। ये 3 बड़ी सामर्थ्य बात है। हालेलुया। इसीलिए इफिसी 4:10 में क्या लिखा? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। आज बहुत से लोग परमेश्वर इस बड़े बड़े काम के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा की तरफ अभिषेक किया है, लेकिन बहुत से लोग इस आत्मा को शोकित कर रहे हैं, बहुत से लोग इस आत्मा को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर जो आत्मा आपके अंदर रखा है, एक योजना के साथ रखा है, एक उद्देश्य के लिए रखा है, आपको सिखाने के लिए रखा है, आपको साक्षी देने के लिए रखा है, आपके द्वारा अद्भुत काम होने के लिए रखा है। इसके लिए अपने आप को पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करो। यहां लिखा है पवित्र आत्मा को क्या ना करो। कितने लोग हैं पाप करके पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, प्रभु को अनदेखा करके शोकित कर रहे हैं, चल संगति से हट के शोकित कर रहे हैं, नशाओं में रह के प्रभु को शोकित कर रहे हैं, वे विचार में रह के शोकित कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको इसलिए दिया गया कि आपके जीवन से प्रभु का राज्य बढ़े, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं, संसार के काम में फंसे हुए हैं, शारीरिक काम में फंसे हुए हैं। आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ, पवित्र आत्मा को काम करने दो, निश्चय आपको कामों में भी सफल करेगा, व्यापार में सफल करेगा, आपके जॉब में सफल करेगा, साथ में प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचना कि मुझे फुल टाइम सेवा करना, नहीं, आप व्यापार करते हुए भी उस अभिषेक को इस्तेमाल कर सकते हो, आप नौकरी करते हुए भी उस अभिषेक को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मजदूरी काम करते हुए भी उस अभिषेक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपका अभिषेक क्यों किया है? क्यों किया परमेश्वर ने आपका अभिषेक? प्रभु अपने राज्य की उन्नति के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर आत्मा से अभिषेक किया। इसीलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आया, बपतिस्मा लिया और उसने प्रार्थना की, पिता अब मैं तैयार हूं। पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक हुआ और पवित्र आत्मा को पाते ही वो आत्मा उसको उपवास में ले गया और वहां पर गया, उपवास किया। उसके बाद उस आत्मा ने उसको क्या किया है? लेके गलील में ले गया, वहां पर बड़ा चमत्कार उसके अंदर से काम हुआ और बड़ा सेवा होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है
जो पवित्र आत्मा की नदियों के साथ में रहता, उसमें गोते लगाता, जो उसको काम करने देता, उसके जीवन से बड़े बड़े काम होते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर से बड़ा काम करो, इसलिए लिखा पवित्र आत्मा को शो कितना करो। पहला थिस्सलुनीके 5:19 में लिखा आत्मा को ना बुझाओ। जो आत्मा आपके अंदर में है उस आत्मा को मत बुझाओ। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 जीवित तो कहलाता है लेकिन मरा हुआ है। जो आत्मा तेरे पास है, जो काम दिया गया वो मिटने पर है, संभाल लो, बना लो, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की आत्मा को मत बुझाओ। प्रभु ने एक अद्भुत रूप से किया। अगर लंबे समय आप उसको अनदेखा करेंगे, वो आत्मा काम करना बंद करेगी, निराश होके किसी कोने में बैठ जाएगा। आप मात्र प्रार्थना का समय बहुत पावरफुल दिखोगे, उसके बाद बोलता है ये तो चर्च के अंदर ही पूरा दिखाएगा लेकिन बाहर में कुछ नहीं करेगा। इसलिए क्या पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। ये बड़ी योजना के लिए दिया गया है। आप अभिषेक पाए हुए लोग हैं, आप साधारण लोग नहीं है, आप कमजोर लोग नहीं है। आपके द्वार इस क्षेत्र को बदलने की ताकत रखता है। आप बहुत से परिवारों को प्रभु मिलाने की ताकत रखते हैं, बहुतों के जुए को तोड़ने के लिए ताकत रखते हैं, बहुतों को ज्ञानी बनाने के लिए, आपको ज्ञानवान बनाने के लिए प्रभु का आत्मा दिया है ताकि आप लोगों को सिखा सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 6:1-3 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक अच्छी बात लिखा है। जब कलीसिया में बहुत बड़ा गड़बड़ी होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने, चेलों की संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। कलीसिया बढ़ने लगा, चेले लोग बढ़ने लगे, सेवा बढ़ने लगा और बड़ी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कठिनाई हो रहा था और लोगों के अंदर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब सेवा बढ़ता है तो कई लड़ाई झगड़ा होता है। शुरुआत की कलीसिया में था, आज भी होता है, लेकिन बोला कि ऐसे होते रहेगा तो हमारी सेवा रुक जाएगा। हम प्रभु की सेवा को छोड़ के लोगों को खिलाने पिलाने की सेवा करिए तो अच्छा बात नहीं। इसलिए 7 सुनाम पुरुषों को चुनो जो इस सेवा में तैयार हो। लेकिन बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना, सब्जी का काम करने वाले लोगों को भी जब चुनना था तो कैसे लोगों को चुनने के लिए बोला है? पवित्र आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। सोचिए, अरे झाड़ू पोछा के लिए पवित्र आत्मा का क्या जरूरत है बताइए? खाना सब्जी बनाने के लिए क्या जरूरत है बताइए? अरे सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है, बाइबल पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सेवा का जरूरत है और चमत्कार करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत है। लेकिन खाना सब्जी बनाने के लिए भी मुझे, जब मैं इसको पढ़ रहा था तब एक बात प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक आप नहीं पाओगे, आप खाना सब्जी बनाना, झाड़ू पोछा काम भी आप नहीं करोगे, आपको छोटा लगेगा। हालेलुया। और छोटे छोटे काम में आप गुस्सा कर रहे हो, मैं करता, वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं, सबको ऊपर उंगली दिखाओगे। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे रहता, ये भी प्रभु की सेवका के एक भाग है बोल के वो बढ़ चढ़ के करेगा। कितना भी करेगा, पसीना पसीना हो जाएगा, पूरा खाला भी हो जाए तो भी वो शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि मैं प्रभु के राज्य में यही काम करने के लिए तुम्हें चुना गया हूं, सोचेगा। और इसी काम करते करते ही प्रभु के बड़े बड़े सेवक लोग मिनिस्ट्री में आ गए। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, पवित्र आत्मा की सेवा जब आपको कुछ जिम्मेदारी देता है बिना पवित्र आत्मा का, आप बहुत जल्दी क्या हो जाओगे? गुस्सा हो जाओगे। पर इस चर्च में हमने बड़े बड़े मीटिंगों को, पूरा कन्वेंशनों को अरेंज किया, कभी इतना शिकायत आने नहीं दिया कि भैया मैं बर्तन मलता, मैं पानी भरता, मैं खाना बनाता, मैं लकड़ी लाता हूँ, मैं परोसता हूँ, कोई नहीं करता। ऐसा कभी बात नहीं आया। क्यों? क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। जो आत्मा से भरे रहते हैं वो कभी उंगली नहीं उठाएंगे। हर बात को साइन करके भी प्रभु की सेवकाई है, प्रभु के राज्य में मैं कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रहा हूँ बोल के बढ़ चढ़ के वो काम करेगा। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है, उसको बोले झाड़ू लगाओ, क्या मैं यही काम के लिए हूँ? क्या चर्च में आया हूँ? क्या दरी बिछा, क्या मैं ये चल इसी के लिए आया हूँ? क्या चर्च में मैं तो भविष्यवाणी करने के लिए आया हूँ? ऐसा लगेगा। हालेलुया। जब वहां 6 लोगों को चुना गया, वहां पर कौन था? स्तिफनुस नाम का भी एक था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जब वो वचन से बातें करता था, कोई उसका सामना नहीं कर पाता था, इतना अभिषेक पाया हुआ था। लेकिन वो क्या काम कर रहा था? खाना सब्जी, बर्तन परोसना, लोगों को व्यवस्थित करना, इस काम में लगा हुआ था। लेकिन वहां रहते रहते एक बड़ी मिनिस्ट्री में आ गया। आपको जो काम दिया गया, आप वहां आज्ञाकारी है तो परमेश्वर आपको बड़े कामों में भी आज्ञाकारी बनाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, योशू तब वो लीडर बना जब वो मूसा का पहले सेवक बना, उसके बाद वो लीडर बना। एलीसा एलिया का सेवक था, इसके बाद एलिया का डबल अभिषेक मिलकर बड़ी सेवा हुआ। पहले एक छोटे काम में जो विश्वासी होगी, इसलिए लिखा जो थोड़े से थोड़े विश्वासी योग्य है, परमेश्वर को क्या करता है? बहुतों में विश्वासी योग्य बनाता। जो छोटे छोटे कामों में विश्वासी योग्य नहीं है, वो बड़े से बड़े कामों में विश्वासी योग्य नहीं हो सकता। इसलिए जो काम जिस परिस्थिति में प्रभु ने दिया है, किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। अरे मेरे 5 देता तो करता, 1 दिया मैं नहीं करूंगा बोले से दिक्कत है। जो दिया उसी में विश्वासी होगी रहिए, फिर आपको उसी में बढ़ाते हुए सबसे बढ़कर आपको बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 8:18 से 19 पढ़िए, 18-19
बहुत बड़ी बात है। समौन नाम के एक मनुष्य, जब प्रभु के दास पतरस और चेले लोग आकर के प्रार्थना करने, लोग पवित्र आत्मा पाने लगे। इसको बड़ा अद्भुत लगा, अरे बाप रे, अब तो चमत्कार को देखा, लेकिन और एक भी काम है। यीशु के चेले जब हाथ रख के प्रार्थना करते, वो सब क्या हो रहे हैं? पवित्र आत्मा का दान पा रहे। तब ये बोला, ये दान मुझे भी चाहिए, मैं भी किसी पर हाथ रखूंगा तो क्या हो जाए? वो सब आत्मा से बढ़ जाए। तब उसने बोला, ये दान पाने के लिए उसने क्या रास्ता अपनाया मालूम है? उसने बोला कि अब उपवास तो मैं नहीं कर पाऊंगा और कितना प्रभु के साथ में रहूंगा, इससे अच्छा पैसा ले जाके पतरस को दे दूंगा, पतरस मेरे पर हाथ रखेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? वरदान पा लूंगा। तब वो पतरस पहुंच जाके बोलता है, पतरस ये पैसे तू रख लेना, आप बदले में मुझे अपना वरदान देना। कौन सा? मैं भी किसी पर हाथ रखूंगा तो क्या हो जाए? वो अभिषेक पाए। तब पतरस ने उसके अंदर झांक के देखा और क्या बोलता है? मैं तेरे अंदर में पित्त की सिकड़वाट, अधर्म के बंधन को देख रहा हूं, इसमें तेरा कोई भाग नहीं है। तूने परमेश्वर का वरदान जो फ्री में मिलता है, तू उसको पैसे से लेने का सोचता है। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के वरदानों के लिए सोचते हैं कि कोई हाथ आके रखेगा तो मिलेगा, या पैसे दे के खरीदूंगा। गलत बात है। परमेश्वर का वरदान फ्री है और किसी की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना करें, उपवास करें, बैठे, आपका मन सही है, आपके अंदर वरदान काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपको मिलेगा। इसीलिए आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा की गहराइयों में जाने के 3 महानदी के ऊपर में, पहला नंबर महानदी आपको क्या करता है? बोलिए, आपको बड़ी बड़ी बातों को सिखाने में काम करता है। बाइबल का प्रकांड पंडित बनाएगा, बाइबल के प्रकाशनों को देगा और इसके द्वारा वो सारी बातें सिखाएगा। मैं और किसी से सीखने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा पद बैठे सिखाएगा। दूसरा क्या करेगा? गवाही देने का काम करेगा, गवाह के रूप में खड़ा करेगा। और तीसरा क्या करेगा? आपके अंदर अद्भुत और सामर्थ्य काम करेगा, चिन्ह चमत्कार के लिए। ये 3 बड़े कामों के लिए परमेश्वर की आत्मा ने आपका अभिषेक किया है, जिसके द्वारा प्रभु की सेवा बढ़े। जो लोग तैयार है वे लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थान में खड़े हो जाए। हालेलुया।